नमस्कार। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक ऐसी शख्सियत को जिन्हें आप सभी नुक्कड़ मैन के नाम से जानते हैं। हर मंडे को मंडे सीरीज़ के तहत लगातार कई वर्षों से नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप समझ ही गए होंगे, श्री विजय मल्ला जी। मल्ला सर, एक्सेक्चर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जनाब। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपसे चार बातें करें नुक्कड़ के बारे में। हमारी भी खुशनसीबी है सर कि हम आज नुक्कड़ के बारे में बात करेंगे और उससे जिन्हें नुक्कड़ मैन के नाम से ये धरती जानती है। सर, आपकी शुरुआत मेरे ख्याल में जिस तरह से नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत जम्मू में विशेषकर इप्टा के माध्यम से हुई। बिल्कुल। इप्टा मतलब इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो उसके बाद डुग्गर मंच ने भी बहुत नाटक किए, नुक्कड़ नाटक। एक मूवमेंट जो चली इप्टा और डुग्गर मंच ने चलाए। उसके बाद फिर लगातार नाटक होना स्टार्ट हुए, नुक्कड़ नाटक। लेकिन आप उस दौर को कैसे, किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे? ये इंस्पिरेशन तो नुक्कड़ जो डोगरी में नुक्कड़ हुए, इट वाज इंस्पायर्ड बाय इप्टा, क्योंकि मोहन सिंह के साथ हमारी बड़ी क्लोज एसोसिएशन थी और मोहन सिंह ने इनिशिएटिव लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने 250-300-400 नुक्कड़ किए हैं डोगरी में। वैसे ही हमने इप्टा के माध्यम से जितने भी नुक्कड़ किए हैं जम्मू में, तो हमारी कोई भाषा की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी उसमें। हम जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा बोलते थे, क्योंकि हमारे एक्टर वर्सटाइल थे। वो डोगरी भी बोलते थे, पंजाबी भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, उर्दू भी बोलते थे। तो इप्टा के माध्यम से जो हमने नुक्कड़ किए हैं, उससे हमें ये सीख मिली है कि नुक्कड़ बेसिकली कोई स्लोगन नहीं है, ना प्रोफेशनलिज्म है, कोई चार पैसे मिलेंगे हमें नुक्कड़ करके। ये अवेयरनेस है, जागृत करना है पब्लिक को, और कुछ ऐसे मसले उठाने हैं नुक्कड़ में जो लोगों तक पहुँचे, उनका समाधान हो। मेरे ख्याल में जो नुक्कड़ है बेसिकली इट्स अ प्रोटेस्ट फॉर्म ऑफ थिएटर। एक तो प्रोसीनियम होता है जो दीवारों के बीच में स्टेज पर खेला जाता है, एक होता है ओपन थिएटर, ओपन एयर थिएटर भी कह सकते हैं इसको। जो नुक्कड़ होता है वो नुक्कड़ मतलब गली गली चौराहे चौराहे पे जाके नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी। लेकिन नुक्कड़ आज मुझे नहीं लगता कि वैसा नुक्कड़ खेला जा रहा है जैसा कभी इसका जन्म हुआ होगा। हाँ, ऐसा है कि आजकल जो नुक्कड़ खेल रहे हैं वो पैसों के लिए खेल रहे हैं। उनको सब्जेक्ट दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट पे आपने नुक्कड़ करना है। स्पॉन्सर्ड नुक्कड़ हो गया, स्पॉन्सर्ड नुक्कड़ हो गया। उसमें वो कपड़े भी रंग बिरंगे पर डालते हैं, जबकि नुक्कड़ में एक ही शैली के कपड़े होते हैं। कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, चाहे वो सिपाही हो, सिपाही को ज़्यादा से ज़्यादा सिंबल के लिए टोपी देंगे या डंडा देंगे, जो हमारे मिनिमम प्रॉप के साथ जो नाटक किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज़ नो माइक इन नुक्कड़। नुक्कड़ में माइक नहीं होती है। इस बच्चे की जो एक्टर है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसकी आवाज़ इतनी बुलंद चाहिए कि लोगों के लास्ट जो आदमी है वो भी सुने कि इस आदमी ने बोला क्या है। ये नुक्कड़, आज के नुक्कड़ में बड़ा फ़र्क है। वही मैं बात कहना चाहूँगा कि जैसे आपने डुग्गर मंच की बात की, मोहन सिंह जी की बात की, तो जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट भी है अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत। तो उन्होंने डोगरी भाषा में जो नाटक किए, गांव-गांव जाकर दूर इंटीरियर में, तो भाषा को भी प्रमोट किया। उसके माध्यम से अस्तित्व जो हमारा है सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, उसको भी ज़िंदा रखने में काम आया। तो वही चीज़ आप हिंदी भाषा में या अलग अलग भाषाओं में इप्टा के माध्यम से, या फिर आजकल आप जो एक साथ रंगमंडल उसके माध्यम से कर रहे हैं, बात वही है, अस्तित्व को बचाने के लिए नुक्कड़ का माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि भाषा बहुत ज़रूरी है, मातृभाषा तो बहुत ही ज़रूरी है। और मोहन सिंह की जो कंट्रीब्यूशन है वो डोगरी भाषा के लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी लोग कहते हैं, जब हम नुक्कड़ करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डोगर मंच यहाँ पे नुक्कड़ कर गया है। अबे आए यति यति है, यति सदी ऐसे।
हाँ, उनके अपने नुक्कड़ होते थे और बहुत ही बेहतरीन नुक्कड़ होते थे। वैसे ही बेहतरीन नुक्कड़ आप भी कर रहे हैं और हर मंडे को सीरीज़ के तहत। हाँ जी, हर मंडे को हमने, कोई भी नागा नहीं होना चाहिए। अभी हमने थोड़ा बहुत ड्रॉप किया है इसलिए कि जो हमारे नुक्कड़ के एक्टर हैं वो कुछ नौकरियां लग गए हैं, कुछ बच्चे सर्विस कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कुछ लड़कियों की शादियां हो गई हैं, तो ये मैच्योर हो गए हैं। अब मैं नई जनरेशन को कोशिश कर रहा हूँ इकट्ठे करने की, सो दैट वी कैन स्टार्ट इट अगेन, हम फिर से नुक्कड़ को ज़िंदा रखें। तो ये नुक्कड़, आजकल जो नुक्कड़ है और हमारे नुक्कड़ में बड़ा फ़र्क है। हम कहीं भी कॉस्ट्यूम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, शैली पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, या हमारी जो थीम होती है नुक्कड़ की उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता हमारा। हम कोई मतलब ग्लैमर वाला काम नहीं करते हैं नुक्कड़ में। आप क्या समझते हैं कि नुक्कड़ की क्या थीम होनी चाहिए? नुक्कड़ की बेसिकली परिभाषा जो है वो ये होनी चाहिए, जो हमारे जो सोसाइटी में, समाज में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, घरों में कमियां हैं, एजुकेशन में कमी है, उनको उजागर बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि हमारी जो हुकूमत है उनके कानून तक ये बात पहुँचे कि लोग थोड़े उजागर हो गए हैं। उसकी की चीज़ जो है, जो चाबी है, वो नुक्कड़ है। जब तक लोगों को आप अवेयर नहीं करोगे तब तक लोग नहीं उठेंगे बोलने। ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे क्योंकि पोटेंट फॉर्म ऑफ थिएटर माना जाता है नुक्कड़ को इसलिए भी ज़्यादा सशक्त माध्यम माना जाता है क्योंकि नुक्कड़ का एक्टर जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, आई टू आई कांटेक्ट करता है ऑडियंस के साथ, उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात को बड़े सशक्त तरीके से रखता है, तो बात वहाँ तक, दिल तक पहुँचती भी है। जबकि जो दूसरे नाटक होते हैं जो स्टेज पे दूर से हम लोग देखा करते हैं, लाउड एक्सप्रेशंस होते हैं, बट डिफरेंट टूल्स होते हैं, उसमें लाइट सेट्स होते हैं, मेकअप होता है, कॉस्ट्यूम ड्रामा होता है, क्राफ्ट होता है, वो सारी चीज़ें जो है, सेट वगैरह जो है, उतनी प्रभावशाली तरीके से इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते जनमानस तक। वो एक ग्लैमर का फील्ड आ जाता है। ये यहाँ पे हम सोचेंगे हकीकत के साथ रूबरू करवाने का माध्यम भी है नुक्कड़। हमारे यहाँ नुक्कड़ में कभी मेकअप नहीं हुआ आज तक, या कोई ग्लैमरस टोपी डाली हो। उसी से पता चलता है कि अपना ही आदमी अपनी ही बात, हमारी भी बात रख रहा है हम ही लोगों के बीच। हमारी जो राजू जी परिभाषा है नुक्कड़ की, वो 99% मिलती है आम आदमी के साथ। उनका ही मसला होता है, वो फील करता है कि मैं, वो जो आदमी है वो मेरी जगह है और मैं उनकी जगह हूँ, उसको नुक्कड़ कहते हैं। नुक्कड़ है क्या? नुक्कड़ तो यही है। एक दूसरा ये है कि व्हाट इज द सिचुएशन, लोकेशन। जैसे हम कहते हैं जी उत्थे असी नुक्कड़ प्ले करिए तो बड़ा वधिया होएगा, लोग इकट्ठे होंगे। हमें तो लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। वी गैदर द पीपल, हम लोगों को बुलाते हैं, आओ जी नुक्कड़ देखो। हम क्यों कहेंगे? क्योंकि मसला उनका ही है। कभी आपको याद होगा कि कभी कुछ स्पॉट ऐसे थे जम्मू में जब हम लोग भी नुक्कड़ किया करते थे इप्टा के साथ। आप इप्टा में नुक्कड़ करते रहे? नुक्कड़ मैंने बहुत किए। तो हमारे कुछ स्पॉट होते थे फिक्स, जैसे रानी तालाब, गोल मार्केट का और सिटी चौक। तो वो पर्टिकुलर स्पॉट होते थे। उन दिनों पे हम लगातार नुक्कड़ भी करते, तो गैदरिंग ऑटोमेटिकली आती भी थी, अपने आप आती थी। तो नुक्कड़ के माध्यम से हम सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक सशक्त टीम चाहिए, एक संस्था चाहिए, लोग चाहिए जो उसको पहले समझे कि हमने करना क्या है। वो विरासत को ज़िंदा रखने का माध्यम नहीं है कि आप रुगनाथ बाज़ार के चौक में 4 गाने गाओगे डोगरी के और लोग खुश हो जाएंगे। वो तो ग्लैमर है, वो तो खुश करने के लिए कर रहे हो आप। नहीं, हमने जो ये नुक्कड़ करने हैं विरासत की, ये हमें इंटीरियर में जाना पड़ेगा, हमें गाँव में जाना पड़ेगा। तो ऐसा महसूस हो कि हम में से ही कोई आदमी आया है, वही कलाकार है, हमारी ही बात कर रहे हैं। उससे ये होगा, उससे जो हमारे जो वहाँ के राह लोग हैं उनको समझ आएगी कि ये लोग यार जम्मू से उठ के यहाँ हमें संस्कृति समझा रहे हैं, डोगरी समझा रहे हैं, भाषा समझा रहे हैं। और हम क्यों ना वहाँ पे जाके हम एक संस्था कायम कर सकते हैं, उनको प्रमोशन मतलब दे सकते हैं,
उनको उजागर कर सकते हैं, भाई तुम भी अब संस्था एक छोटी सी बनाओ और इस लैंग्वेज को प्रमोट करो, इस भाषा को, विरासत को प्रमोट करो। जैसे J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेज है, हालांकि आजकल वो इतनी बिजी नहीं है काम करने में, है डिफंक्ट कहें तो शायद अच्छा शब्द वही रहेगा, डिफंक्ट है, काम नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी कभार वहाँ पे एनुअल ड्रामा फेस्टिवल हुआ करता था, लेकिन नुक्कड़ का आज तक फेस्टिवल वैसा होता नहीं। आप नहीं समझते कि ज़रूरी है कि नुक्कड़ के भी वैसे एनुअल फेस्टिवल हों? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये जो प्रोफेशनल नुक्कड़ करवाते हैं ना, कल्चर एकेडमी वाले भी, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने भी एक बार करवाया था, तो वहाँ पे अट्रैक्शन पैसों की ही होती है। उनको 15-20 हज़ार रुपये तो अकेडमी देती है एक नुक्कड़ के। अब वहाँ पे कोई 50 ग्रुप में से 40 ग्रुप जो होते हैं नकली होते हैं। नकली का मतलब है जिन्होंने कभी नुक्कड़ किया ही नहीं है ज़िंदगी में, जिनको परिभाषा ही नहीं है नुक्कड़ की पता, जिनको असलियत नहीं पता नुक्कड़ का मतलब क्या है, या फिर फॉर्मिंग नहीं है, सेटिंग नहीं है, उनको ये भी नहीं पता इसमें गाना बड़ा ज़रूरी है, या ढोलकी एक ज़रूरी है, या नहीं भी हो डफली चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और कास्ट्यूम वो ग्लैमर डालते हैं वो नहीं चाहिए। उन लोगों को जब आप देते हो प्रोफेशनल नुक्कड़, तो वो नुक्कड़ का बेड़ा गर्क करते हैं। नुक्कड़ मतलब कॉमन मैन को अगर आप कॉस्ट्यूम पहना होगा तो वो कॉमन मैन से दूर हट जाता है, फिर वो चीज़ वो नुक्कड़ ही कहेंगे। आपने आज तक कितने नुक्कड़ किए? मतलब आप तो कई वर्षों से लगातार 5,000 नुक्कड़ किए होंगे कम से कम। और यहाँ जम्मू में कल्ले नहीं, मैं छत्तीसगढ़ तक गया हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सारी जगह। उससे भी हमारी जो विरासत है वहाँ तक वो उन क्षेत्रों में पहुँची फिर? बिल्कुल। और मैंने 99% डोगरी में की है। हाँ, दिल्ली में एक कश्मीरी नुक्कड़ की है मैंने, लेकिन बाकी जगह जो, क्योंकि मेरे एक्टर जो थे सारे देवर डोगरी स्पीकिंग बॉयज़ गर्ल्स, तो मैंने उनको कहा कि आप अपने लैंग्वेज में बोलो। तो उसमें कोई, जैसे हमने मसूरी में उनका साल का एक होता है कार्निवल फंक्शन होता है, उसमें हमने 12 नुक्कड़ की है 2 दिन में पूरे मसूरी में, और डोगरी में की है। एक्टर यहाँ के थे जम्मू के मेरे साथ। तो ये बात नहीं है। इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर प्रमोटिंग डोगरी, इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर प्रमोटिंग आवर कल्चर। हम भाषा एक माध्यम हो सकता है, एक माध्यम है। अब छत्तीसगढ़ में जाके मैंने हिंदी में किया, और वहाँ पे एक आदमी ने कहा जी आप उर्दू में भी करो। मैं कहा उर्दू में भी करते हैं। तो हमारे एक्टर थे इतने अच्छे, तो उन्होंने उर्दू में भी किया। हैदराबाद में उर्दू में किया मैंने नुक्कड़। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, भाषा तो है ही है। अब देखो आप कश्मीर, जो उसमें कंटेंट जो दे रहे हैं वो रीजन का होना चाहिए। बिल्कुल रीजन का बहुत ज़रूरी है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते हों बेशक भाषा में, लेकिन कहीं ना कहीं वो झलक आ ही जाती है अपने संस्कार की, अपने कल्चर की, अपनी विरासत की, वो तो आती है। जो रंगमंच की संस्थाएं हैं जम्मू में, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि नुक्कड़ की तरफ भी थोड़ा आइए, या सिर्फ स्पॉन्सर्ड नुक्कड़ करने से ही उनका वो उत्तरदायित्व पूरा हो जाता है? कर ही नहीं सकते हैं। उसकी वजह क्या है, वो 12 एक्टरों को ले आएंगे तो 12 लोगों ने, उन्होंने कहा जी हमें 1,000 रुपये दो। 12,000 रुपये तो ये हो गया, फिर रिहर्सल के 10-12 हज़ार रुपये लग जाएंगे। 25,000 रुपये इनको नुक्कड़ का कोई नहीं देगा। ये थोड़ी है विजय मल्ला जिसने 500-600 नुक्कड़ फ्री ऑफ कास्ट किए हैं मंडे को। नुक्कड़ मेरे ख्याल में फ्री ऑफ कास्ट ही होता है। वही मैं कहा, फ्री ऑफ कास्ट ही किए हैं मंडे को। हाँ, कुछ प्रोफेशनल नुक्कड़ आए मेरे पास, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, एंटी ड्रग, हाँ, उनके बच्चों को थोड़ा बहुत सहानुभूति मिलती है। कितना कोई पैसा देते हैं, यहाँ कल्चर अकेडमी करवाती है कभी नुक्कड़, तो उसमें भी डोगरी में ही करते हैं हम, लेकिन वो इतना पैसा नहीं होता है। दे आर नॉट रेगुलर पीपल। वो नुक्कड़, मेरे ख्याल में नुक्कड़ में पैसा नहीं है। एक प्रथा हुआ करती थी जब नुक्कड़ नाटक हम लोग किया करते थे, या हमें जो सुनाया गया कि नुक्कड़ नाटक के बाद एक चादर फैलाई जाती थी, चादर में लोग पैसे देते थे। दिल्ली में की है, दिल्ली में की है। दिल्ली में जो नाटक होते थे नुक्कड़ नाटक, जो सफदर हाशमी वगैरह करते ही करते थे। तो उसके बाद उन्होंने अपनी संस्था बनाई। जब उनको गोली लगी थी ना, उससे पहले ही उन्होंने संस्था बना दी थी। वो इप्टा से ही निकले थे। वो पैसे कलेक्ट करने का, जिससे कि वो थोड़ा बहुत खर्चा निकल पाए, आने जाने का, खाने का खर्चा निकल पाए, तो वो चादर फैलाई जाती थी। नुक्कड़ की एक
प्रथा रही है। वो प्रथा तो हमने जम्मू में भी की है, आपके साथ की है मेरे हिसाब से, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगी। हाँ, विजयपुर वगैरह जो नुक्कड़ हमने किए हैं, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, जो एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक चल रही थी जब, 250-300 नुक्कड़ किए थे हमने। तो हमने वो प्रथा तो चलाई थी चादरों वाली। वो पैसा जमा करते थे, हमें किराया मिलता था, आने जाने का किराया, और क्या। अब तो प्रोफेशनल लोग हो गए हैं ये नुक्कड़ वाले, वो जिन्होंने थिएटर किया उनको कहते हैं नुक्कड़ करो, वो मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, नुक्कड़ पे फिर कभी दोबारा एक विस्तार चर्चा करेंगे, क्योंकि नुक्कड़ पे जम्मू में बहुत काम हुआ है। तो इसके लिए अलग अलग जो विषय हम नुक्कड़ के माध्यम से उठाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपने सुना इंटरेक्शन जो हुई नुक्कड़ मैन कहे जाने वाले विजय मल्ला जी के साथ, जिन्होंने हिसाब से बिल्कुल बेबाक कहा कि नुक्कड़ में पैसा नहीं है, नुक्कड़ में जो प्रथा रही है, चादर फैलाई जाती थी ताकि आने जाने का खर्चा निकल पाए, चाहे पानी का, कचौरी का खर्चा निकल पाए। वैसा ही नुक्कड़ चाहिए, क्योंकि नुक्कड़ एक मिशन के तहत किया जाता है। उम्मीद करनी चाहिए कि जो जम्मू की रंगमंच संस्थाएं हैं वो इस बात को पहचानेंगी। एक्सेलसियर स्टूडियो से राजेश्वर सिंह राजू, कैमरामैन नितिन के साथ अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।